राजस्थान से खबर ये आ रही है, बीजेपी के राजस्थान प्रभारी और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह बैठक करने पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ अरुण सिंह बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के सांगनेर से विधायक भजन लाल शर्मा मुलाकात करने वालों में पहले नेता रहे। हालांकि अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री चुनने की कवायद को लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले को सर्वोपरि बताया है, लेकिन ये मुलाकातों के सिलसिले कई संकेत को देते हैं। कुछ मुलाकातें यहां हो रही हैं तो कुछ मुलाकातें दिल्ली में भी हो रही हैं और इन सारी मुलाकातों पर नजर बनी हुई है। जयपुर में अरुण सिंह और सीपी जोशी लगातार मुलाकात कर रहे हैं पार्टी विधायकों कार्यकर्ताओं के साथ। ये मुलाकात इस वक्त पर बेहद जरूरी कि आप ये समझिए, ये भापिए, क्योंकि वसुंधरा राजे भी बाकायदा उन्होंने विधायकों के साथ मुलाकात की है। अब अलग अलग विधायकों से मिलकर ये समझने की कोशिश हो रही है कि विधायकों के मन में आखिरकार क्या चल रहा है और उनके जहन में कौन सा वो नाम है जो राजस्थान की सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकता है। तो बीजेपी के राजस्थान प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की ये बैठक विधायकों के साथ उनसे आगे उनके मन को टटोलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन के मूड में दिख रही हैं। उन्होंने विधायकों से मुलाकात किया है और ये भी खबरें हैं कि 68 विधायक दरअसल उनके संपर्क में है। प्रेशर की पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए इसे? क्या कहा जाए? बस एक शब्द में बता दीजिए। जो फैसला ले लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा वही सबको मान्य होता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड वही सभी को मान्य। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी सूबे में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इन राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम सामने आने से पहले तमाम औपचारिकताएं भी हैं। दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षकों का दल तीनों राज्यों में जाने वाला है। आपको इससे जुड़ी बड़ी हलचल हम बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे, लेकिन इस बीच इस बार के चुनाव के बाद बाबाओं पर बड़ी चर्चा हुई है, उसकी भी बात करेंगे। अब अगर देखिए राजस्थान में जो सीएम दावेदार है उसमें एक प्रबल नाम बाबा बालकनाथ का आता है। हिंदुत्व का मुखर चेहरा है, इनकी ताकत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, तो क्या राजस्थान में बाबा बालकनाथ होंगे? इनकी कमजोरी ये पहली बार के ही विधायक हैं और इन्हें अनुभव के लिहाज से देखा जाए तो अनुभव कम है, उस लिहाज से ये सबसे बड़ी कमजोरी देखी जा रही है। लेकिन क्या वो चेहरा बन पाएंगे राजस्थान में सीएम पद का? ये एक जबरदस्त बात। वहीं दूसरा नाम अब आगे बढ़े तो सबसे प्रबल नाम, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सबसे बड़ी ताकत उनकी ये है, सारे अनुभव उनके पास है। विधायकों का गठजोड़ भी उन्होंने किस तरह मुलाकात की, डिनर किया, उसके बाद 68 विधायक उनके संपर्क में है, ये भी खबरें हैं। यानी वो अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही, बहुत आसानी से वो पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन कमजोरी उनकी ये है कि नेतृत्व को वो कम पसंद है। पूरे इलेक्शन में, पूरे चुनाव में भी हमने देखा वसुंधरा राजे को काफी साइडलाइन भी किया गया था और ये सबसे बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से ये नाम अभी तक सामने नहीं हो पा रहा। वहीं राजस्थान में अगर तीसरा दावेदार देखें तो वो अश्विनी वैष्णव है। इनकी ताकत यह है कि अपने काम के दम पर इनकी पहचान है। इनको प्रधानमंत्री और जो आला कमान है उनकी पसंद के तौर पर देखा जाता है। कमजोरी है कि राज्य स्तर पर अभी वो समर्थन वो नहीं जुटा पाए हैं कि वहां आकर मुख्यमंत्री बने और सबका उनको समर्थन जो है वो मिल पाए। और अगला नाम अब जो प्रबल तौर पर दिख रहा है राजस्थान में सीएम पद के लिए वो है गजेंद्र सिंह शेखावत का। अब ताकत यह है कि गहलोत का गढ़ इन्होंने तोड़ा है, साथ ही साथ लगातार भिड़ते भी रहे हैं, वो गहलोत पर निशाना भी साधते रहे। कमजोरी उनकी है कि विधायकों का साथ उनको नहीं है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इनमें से कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर जीत का सेहरे के बाद कुर्सी का ताज सजने वाला है। अब अगला नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है दिया कुमारी का। नेतृत्व ने इनको आगे बढ़ाया है, सबसे बड़ी ताकत इनकी यही है कि इन्हें पसंद किया जा रहा है और इन्हें आगे बढ़ाया गया है। लेकिन कमजोरी इनकी यह है कि अनुभव की इनके अंदर अभी कमी है। उस लिहाज से अगर इनकी तुलना वसुंधरा राजे से करें तो अनुभव की आपको वहां कमी दिखेगी, क्योंकि वो 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, यहां अनुभव कम है। लेकिन क्या दिया कुमारी रिप्लेस कर पाएंगी वसुंधरा राजे के उस नाम को जो सबसे ज्यादा चर्चा में है? कौन से ऐसे ये चेहरे होंगे जो दरअसल कुर्सी पर बैठने वाले हैं? अभी इसको लेकर कयास चल रहे हैं। वैसे तो इस बार के चुनाव के दरमियान ही राजस्थान में बाबाओं की चर्चा जोर शोर से होने लगी। खासतौर पर एक बाबा का प्रचार करने वाला जब यूपी से दूसरे बाबा यानी योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, तभी से बाबा बालकनाथ राजस्थान की सियासत के सितारे नजर आने लगे थे। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान में एक और बाबा सुर्खियों में है। इन 2 बाबाओं में से एक बाबा बालकनाथ के बारे में आपको हमने बताया। अब अलवर से सांसद रह चुके बाबा
बालकनाथ ने अपनी सांसदी दांव पर लगाकर तिजारा से विधानसभा चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को हराया। बीएसपी ने पहले इनके नाम की चर्चा सूबे के मुख्यमंत्री दावेदार के तौर पर हो रही है, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद एक और बाबा ने सुर्खियां बटोरी हैं और ये बाबा है हवा महल सीट से जीतकर आए बीजेपी के प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य। बाल मुकुंदाचार्य क्यों चर्चा में है, इसे समझने के लिए पहले आप हवा महल की सड़कों पर दिखी बाल मुकुंदाचार्य की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है।